हेलो सब लोग, मैं हरे कृष्णा हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको अगरवुड की पेड़ की खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं फसल से बुआई से लेकर सब कुछ बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को न छोड़े और अंत तक देखें। इससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू हो जाओ। आज हम भारत में अगरवुड की खेती सबसे अच्छे चल रहा है। इस अगरवुड हमको करोड़ में लाभ देता है। भारत में मुख्य रूप से अगरवुड की 2 किस्मों की खेती की जाती है। पहले किस्में अगरवुड एक्विलैरिया मेलासेंसिस और दूसरे किस्में एक्विलैरिया कासियाना। पहले एक्विलैरिया मेलासेंसिस। यह किस्में की खेती उत्तर भारत की कासियाना की तुलना में अधिक ठंड सहन करने की क्षमता के कारण की जाती है। एक्विलैरिया कासियाना। एक्विलैरिया कासियाना जलवायु और मिट्टी की समर्थन के कारण भारत के दक्षिण क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। आप साल भर अगरवुड के पौधे लगा सकते हैं, लेकिन जुलाई से सितंबर के दौरान मौसम और बारिश के कारण रोपाई मिट्टी के साथ अच्छी तरह से समायोजित हो जाती है। अगरवुड की खेती असम में ज्यादा होती है और भारत की उत्तर पूर्व के जंगलों में भी उगाया जा सकता है। अगरवुड का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। भारत में अगरवुड की खेती के लिए 56 से 75% की प्रकाश आवश्यकता होती है। अगरवुड की पेड़ समुद्र तल से 750 मीटर के ऊंचे हुए प्रदेशों में सबसे अच्छी से उगता है। अगरवुड आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ता है। अगरवुड की खेती से पहले जुताई जरूरी है। एक या 2 बार जुताई के बाद खेत की सफाई के साथ साथ खरपतवार हटाने की प्रक्रिया की जाती है। 45 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर गुना 45 सेंटीमीटर के गड्ढे खोदें और उन्हें गोबर की खाद से खिलाइए। फिर इन गड्ढे को धूप में रखें। कीट के हमले को रोकने के लिए इन गड्ढों में 15% गाय का गोबर और 20 ग्राम फरदान मिलाया जा सकता है। स्वस्थ अगर अंकुर कम से कम 60 से 90 सेंटीमीटर ऊंचाई का चयन करें। हालांकि ऊंचाई से अधिक स्वस्थ पौधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जड़ जमाने की समस्या से बचाव के लिए पुराने पौधों से बचें। अगरवुड की उर्वरक और खाद। पहले गाय का गोबर। गाय का गोबर सबसे महत्वपूर्ण जैविक उर्वरकों में से एक है। इसका उपयोग मिट्टी की उर्वरता के लिए किया जाता है। प्रति गड्ढे में 15% गाय का गोबर डाला जा सकता है। दूसरा, फुरदान उर्वरक। प्रत्येक गड्ढे में 20 ग्राम फुरदान उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। फुरदान का प्रयोग कीड़ों को मारने के लिए किया जा सकता है। तीसरे, कोकोपीट। इसमें ऑक्सीजन युक्त गुण होते हैं और तंग मिट्टी को ढीला करने के लिए भी उपयोगी है। चौथी, डीएसपी और डीएपी। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और डाई अमोनियम फॉस्फेट पौधे की पर्याप्त फॉस्फेट छोड़ते हैं। फंगल टीकाकरण प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में 8 से 9 साल बाद पेड़ को जानबूझकर कुछ हिस्सों से जख्मी या काटा जा रहा है। फिर अगरवुड के जाइलम में कवक को प्रेरित किया जा रहा है। पेड़ के गांव वाले क्षेत्र पर फंगल संक्रमण होने के लिए गांव से माध्यम से दवा का संचार होता है। इस प्रक्रिया इसलिए आवश्यक है क्योंकि संक्रमित होने के बाद पेड़ गांव से बढ़ने के लिए राल रूप से रस छोड़ता है और इस राल के एकत्र किया जाता है क्योंकि यह बहुत कीमती है और बहुत अधिक कीमत पर बिकता है।
पेड़ के गावों के माध्यम से उत्पादित पेड़ के अन्य घायल हिस्सों में ले जाया जाता है। कुछ महीनों के बाद राल वाली लकड़ी बन जाती है। राल क्षतिग्रस्त भागों को ठीक करने के लिए पेड़ द्वारा छोड़ा गया लार है। पेड़ में राल वाली लकड़ी बनने में 4 से 9 महीने के समय लगता है। आग पर लकड़ी की बेकिंग प्रक्रिया के बाद अगरवुड के नरम सुगंध ली जा सकती है। राल बनाने के बाद इसे किसानों द्वारा एकत्र किया जा रहा है। अगरवुड की कटाई का समय। अगरवुड कटाई का समय 8 से 10 साल के बाद की जा सकती है। कई राज्यों में अगरवुड की कटाई की अनुमति नहीं है, इसलिए पहले आपको अपने जिले के वन विभाग के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। अपने क्षेत्र के वानिकी विभाग के अनुमति लेकर अगरवुड की खेती शुरू करने की सलाह दी जाती है। अगरवुड का लाभ। अगरवुड की खेती 1 एकड़ में करोड़ों से लाभ देता है, क्योंकि यह बहुत कीमत वाली पेड़ है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको अगरवुड की पेड़ की खेती के बारे में बताया। तो अगर आप ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।